हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों के साथ मैं मदीना का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। मदीना आपने देखा होगा, पिछले ब्लॉग में हम लोग मदीना पहुँचे थे। तो ये हमारा होटल है जिसके पास हम पहुँच चुके हैं और हमारे जो बसेस हैं वो देखें आप इधर आ रही हैं। बिल्कुल सामने ही हमें ड्रॉप किया था। ये फ्रंटल होटल है मदीना में और बिल्कुल मस्जिद नबवी के ये सामने है। तो यहाँ पे हम लोग जो हैं वो उतर के अब जा रहे हैं। चेक इन वगैरह कर लिया था, कीज़ मिल गई थी। तो आगे से अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगी अपना रूम। अच्छा, ये देखिए ये हमारा रूम है और हमें इस होटल के बारे में और सारी सेटिंग्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे आए। एक तो बड़ा हमें सरप्राइज़ मिला कि मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने था। तो बहुत अच्छा लगा ना कि देखो सामने ही है, आराम से जब मर्ज़ी मतलब जा सकते हैं। और साथ में ना ये रूम है ना, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसका भी सरप्राइज़ ही था क्योंकि अभी आप देखें, मैं स्पॉइल नहीं करूँगी। तो यहाँ पे ये बेड पड़ा हुआ है सिंगल, और इस तरह से ये साथ में सोफ़े लगे हुए हैं, उधर वो बेड है। तो हम समझ रहे थे बस रूम का पार्ट यही है, लेकिन जब यहाँ देखा तो थोड़ा सा सरप्राइज़ ये मिला कि देखें उधर से भी एक डायरेक्शन जा रही है। तो पहले तो मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ कमरे की लुक, और इसके बाद फिर मैं आपको आगे से दिखाती हूँ। इधर ये क्लोजेट्स बनाई हुई हैं कि अगर आप लोगों ने अपने कोई कपड़े वगैरह हैंग करने हैं तो वो कर लें। और साथ में ये दूसरा रूम है जो हमारे लिए सरप्राइज़ था। तो ये जो था इसी को ही हमने ज़्यादा यूज़ किया, लेकिन ये एक सरप्राइज़ था, हमें इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो फिर यही था कि चले बाहर हमने सामान रख लिया और उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया, इसी को करते रहे ताकि ज़रा कमरा भी नीट एंड क्लीन लगे। तो अच्छा लगता है साफ़ सुथरा कमरा। तो कमरे में तो आपको पता है, यहाँ पे जब आप हज उम्रे में आए हुए हों तो आपका टाइम कमरे में कम गुजरता है और ज़्यादा टाइम तो आपका इबादत में गुजरता है। जैसे अगर मदीना में है तो मस्जिद नबवी में गुजरेगा, मक्का में है तो आप हरम में गुजारेंगे। तो ये है कमरे की सारी लुक, और साफ़ सुथरा होटल था अल्हम्दुलिल्लाह, 5 स्टार होटल है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, मगरिब की नमाज़ का टाइम होने वाला है। और बड़ी खुशी हो रही थी कि होटल के गेट से मैं निकली हूँ तो सामने ही मस्जिद थी। तो ये देख के बड़ी खुशी हुई क्योंकि ना मक्का में मैं बहुत ज़्यादा मतलब हर जगह अपने हस्बैंड के साथ थी, मैं कहीं भी अकेले नहीं रहना चाह रही थी। एक तो ये था कि मेरे पास सिम भी नहीं थी, दूसरी बात ये थी कि मुझे ख़ुद भी एक नई लोकेशन थी तो डर लग रहा था कि मैं अकेले ना जाऊँ, गुम जाऊँगी। अक्सर लोगों से सुनते हैं गुम गए थे, इतने घंटे लगे ढूंढने में, तो मैं वो चीज़ चाह ही नहीं रही थी। तो मैं हर जगह अपने हस्बैंड के ना साथ थी। तो अब यहाँ पे मुझे खुशी थी कि देखिए मैं अकेले आके जब मर्ज़ी आऊँ और जितना मर्ज़ी बैठूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। बिल्कुल सामने होटल है और इतनी खूबसूरत जगह है ये, इतनी रौनक वाली जगह है। और वैसे हमारे डेज़ भी 3 डेज़ थे मदीना में ना, तो इसमें यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इबादत का जो टाइम है वो मिल जाए। तो खुशी की बात ये भी थी कि जब मर्ज़ी नमाज़ों के टाइम हो रहे हैं जल्दी से आप आ जाएँ, खाना खाना है तो वापस चले जाएँ। तो हर चीज़ मतलब आस-पास थी, तो बड़ी मुझे खुशी हुई। और ये देखिए ये दरवाज़ा है। तो मैं हमेशा ये चीज़ें टीवी पे देखती थी, तो मुझे ना सामने देख के इतना अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ आई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हज पे बुलाया, खैरियत से हज भी हो गया। तो ये सब चीज़ें देख के मैं बचपन से जो टीवी पे देखती थी अपने आँखों के सामने, जब मुझे लाइव नज़र आ रहा था तो उसको देखने का अपना ही एक लुत्फ़ है, मज़ा है। और फिर जो इसकी हिस्ट्री है जो हम बचपन से अपनी इस्लामिक स्टडीज़ में पढ़ते थे, और बचपन से ज़ाहिर हमारी जो हिस्ट्री चलती आ रही है कि किस तरह से ये मस्जिद बनी और क्या इसकी कहानियाँ थीं। हज़रत बिलाल यहाँ अज़ान देते थे, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मस्जिद बनाई थी। तो ये सब चीज़ें ना जब आप इमेजिन करते हैं ना तो बड़ा अच्छा फ़ील होता है। और ये देखें साथ में कूलर लगे हुए हैं आब ज़मज़म के लिए, हर जगह ही लगे होते हैं। खाना काबा की तरफ भी आप चले जाएँ हरम में, वहाँ भी आपको कूलर ही मिलेंगे आब ज़मज़म के। ठंडे भी होते हैं और साथ में नॉट कोल्ड भी लिखा होता है जिन पे वो सादा पानी होता है, मतलब होता आब ज़मज़म ही है लेकिन ठंडा नहीं होता। तो ये देखिए इतनी खूबसूरती से ये मस्जिद जो है ये बाद में तामीर की गई है। और जितना भी आपको ये गोल्डन इसमें चीज़ें नज़र आ रही हैं सब गोल्ड का है। अगर आप देख लें तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो इतनी खूबसूरत ये मस्जिद थी। और मैं यहाँ पे मगरिब की नमाज़ के बाद मैंने ये वीडियो बनाई और मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था, दुआएं मांगने का एक अलग मज़ा आ रहा था। इसके बाद बस हम होटल में जा रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए होटल है और उसके सामने से वो मस्जिद है। तो ये लुक थी। और यहाँ से अब मैं अंदर जा रही हूँ क्योंकि अब खाने का टाइम था, हमें भूख भी बहुत लगी हुई थी। तो यहाँ से लॉबी में एंटर होते हैं। इधर इन्होंने कैफ़े भी बनाया हुआ है कि अगर कोई चीज़ बीच में किसी का दिल कर रहा है स्नैक्स वगैरह खाने को तो यहाँ बैठ के खा सकते हैं। साथ में ये एलिवेटर्स वगैरह जो हैं, एक्सेलरेटर्स ऊपर जा रही हैं,
तो ये आगे हम अपने मेन हॉल में जहाँ पे खाना हमारा था। तो इधर ये देखें कितनी वैरायटी है सैलड्स की, बहुत ज़्यादा हर तरह की सैलड्स हैं। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ ये डिज़र्ट्स में केक्स हैं। तो केक्स तो मैं वैसे बताऊँ इतना शौक़ से मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे कैरेमल पुडिंग बहुत पसंद है तो मैंने वही ली थी। और इसके अलावा यहाँ पे खाना लगा हुआ है असल, तो खाने में कुछ देसी खाने भी थे, कुछ अरेबिक भी थे। और इसके अलावा यहाँ पे ये कुछ ब्रेड्स वगैरह हैं जो नाश्ते के टाइम सर्व की जाती हैं। तो इधर ये देखिए ये अरेबिक डिज़र्ट्स हैं। तो मैं ये भी नहीं शौक़ से वैसे खाती, लेकिन जो लोग खाते हैं उनके लिए मतलब एक अच्छी ऑप्शन है। फ्रूट्स भी रखे हुए हैं कि दिन के किसी भी टाइम आप फ्रूट्स खा लें। वैसे ये जो यहाँ पे होटल में जो हमारा खाना था ना वो 2 टाइम का था। उसके बाद हम इशा की नमाज़ के लिए दोबारा आ गए मस्जिद में। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, जब मर्ज़ी आ जाओ, क्योंकि पहले हमारे होटल्स अजीज़िया में थे तो वहाँ से तो 10 मिनट की ड्राइव थी, तो फिर जब हमें ट्रांसपोर्ट मिलती थी तो हम आते थे। तो यहाँ पे तो आप जब मर्ज़ी आ जाए वॉक करके, इतना अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए मस्जिद की मैंने ज़रा डिटेल वीडियो बनाई, अभी ईशा में टाइम था तो मैंने थोड़ी वीडियो बना ली ना पहले से। तो कितनी खूबसूरत है ये माशाल्लाह, तो बड़ा अच्छा फ़ील भी हो रहा था। और यहाँ पे मैं कहती हूँ इतनी पाक जगहें हैं यहाँ पे ना, आपको पता चलता है कि आप अल्लाह के कितने करीब हैं और दुआएं कबूल होती हैं। बड़ी कबूलियत वाली जगह है मक्का मदीना। और यहाँ नमाज़ें पढ़ने का इतना सवाब है ना, आम नमाज़ों से ज़्यादा सवाब है, इतनी फ़जीलत है। तो यही सब कुछ था। तो अब ये देखिए, अब थोड़ी सी जो वीडियो थी वो मैंने इशा से पहले बनाई, और फिर जब इशा के बाद हम लोग फारिग हो गए दुआएं वगैरह मांग के, तो अब लोग जो थे वो वापस होटल्स की तरफ जा रहे थे क्योंकि तहज्जुद के लिए भी आना था। तो ये मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली जाते जाते। यहाँ पे ये कुरान पाक जो है वो आपको हर जगह ही मिलेंगे। तो ये साथ में ये होता है ना कि किसी ने कुरान वगैरह पढ़ना है फ्री टाइम में तो बैठ के यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर ये कूलर लगे हुए हैं आब ज़मज़म के, तो देखिए नॉट कोल्ड भी किसी में लिखा हुआ है और बाकी सारे ठंडा पानी है। हम ज़्यादा नॉट कोल्ड वाला ही यूज़ कर रहे थे ताकि गले ख़राब ना हो जाए। वैसे इन दिनों हमारे गले ख़राब हुए हुए थे। तो अब नेक्स्ट डे मतलब इशा तहज्जुद सब कुछ पढ़ने के बाद जब हम दोबारा निकले ना, तो अब हम ज़ियारतों के लिए जा रहे थे। तो ये सुबह का टाइम है और ज़ियारतों के लिए जा रहे हैं। तो आगे दिखाती हूँ आपको कि हमें बसेस में ही लेकर गए थे ये लोग ज़ियारतों के लिए। अब हम लोग ज़ियारतों के लिए गए थे, तो सबसे पहले हम लोग आए मस्जिद कुबा में। यहाँ ये मस्जिद जो है ना, ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। और यहाँ पे जब आप 2 नफिल अदा करते हैं ना एक दिन में, तो आपको पूरे उम्रे का सवाब मिलता है। ये नहीं है कि आप यहाँ पर 4-6 नफिल अदा करें कि हम 3-4 उम्रे कर लेंगे। आपको एक दिन में एक ही उम्रे का सवाब मिलेगा। तो आगे नफिल आप वैसे पढ़ेंगे ठीक है सवाब मिलेगा, लेकिन उम्रे की नीयत से अगर आप करेंगे तो वो चीज़ नहीं है। उसके लिए आपको सिर्फ 2 नफिल ही हैं जिनका करना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट डे आप 2 नफिल पढ़ेंगे तो आपको दूसरे उम्रे का सवाब नेक्स्ट डे मिलेगा। तो ये मस्जिद कुबा के बाहर से एरिया है। यहाँ वज़ू का एरिया भी काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है और वैसे भी है। तो उसके बाद हम आ गए थे जो ग़ज़वा खंदक है उसके मैदान में आ गए थे, जहाँ पे आपको पता होगा खंदक खोदी गई थी और यहूदी जो थे वो हमला करना चाह रहे थे, हज़रत सलमान फ़ारसी, और सारी वो हिस्ट्री है आपको मिल जाएगी गूगल पे। तो यहाँ पे ये जो दूर से आपको सीढ़ियाँ चढ़ के नज़र आ रहा है, यहाँ पे हज़रत अली जो थे ना उन्होंने अपना बनाया हुआ था खैमा। और यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ खंदक खोदी गई थी। इन्होंने यहाँ पे अब तो कंस्ट्रक्शन हो गई है, मस्जिद वगैरह भी बाद में ही बनी है, लेकिन ये जगह जो है ये वही है, वही पहाड़ है, सब चीज़ें हैं। अब तो ज़ाहिर डेवलपमेंट हो गई है तो आपको वो चेंजेस नज़र आएंगी। आगे ना एक मस्जिद भी है, तो उसकी मस्जिद की भी बड़ी हिस्ट्री है। मैं आपको जब कभी उम्रे पे आऊँगी ना फिर डिटेल से यहाँ पे वीलॉग बनाऊँगी, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं था। इन्होंने हमें 5 मिनट के लिए यहीं उतारा था और उसी में वो हमें हिस्ट्री भी बता रहे थे और साथ साथ दिखा भी रहे थे। तो जस्ट हमारे पास 5 मिनट थे जिसमें मैंने ये वीडियो बनाई थी। अगर आप मतलब वेट कर सकते हैं तो ज़ाहिर है मैं पहले करूँगी, वरना गूगल पे आपको मिल जाएगी, या कई व्लॉगर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहाँ से भी इसकी हिस्ट्री के ऊपर देख सकते हैं। क्योंकि 5 मिनट थे उसी में वो हमें बता रहे थे, तो बस मैंने अपनी वीडियो में जितना कवर कर सकती थी थोड़ा सा कर लिया। अच्छा, ये हज़रत अली का तो मैंने आपको बताया था, लेकिन इसके पास अब एक जगह है जो मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ हज़रत फ़ातिमा जो थे ना उन्होंने जंग के दिनों में क़याम किया हुआ था। और वो जगह जो है ये है, ये वो एग्जैक्ट जगह है जहाँ पे उनका क़याम था छुपने के लिए। क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ उस ज़माने में ज़ाहिर आपको सेफ़्टी और वो सब चीज़ें तो रखनी ही होती थी। तो इसके बाद हम आ गए मस्जिद क़िबलातैन में। मस्जिद क़िबलातैन जो है ये वो मस्जिद है
जहाँ पे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की डायरेक्शन चेंज की थी मस्जिद अक्सा से खाना काबा की तरफ। पहले मस्जिद अक्सा आपको पता होगा हमारा अव्वल किबला होता था, उसको चेंज करके खाना काबा किया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे भी हमने नफल पढ़े और फिर अब खजूरों की मार्केट आए, क्योंकि हम लोगों को खजूरें ख़रीदनी थी अपने घर ले जाने के लिए। सबको ही आपको पता है मक्का मदीना मतलब जब सऊदीया में आते हैं तो खजूरें लेके जानी होती है, तब बरुक होता है। तो वो हमें खजूरों के बाग में ले आए जहाँ पे ये मार्केट भी है। अब यहाँ पे देखें कुछ पैकिंग में और तरह की खजूरें भी हैं और ये वैरायटी लगी हुई है। यहाँ से आप जितनी मर्ज़ी चाहें खजूरें वैसे भी खा सकते हैं टेस्ट करने के लिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी खजूर अच्छी लग रही है और वो आप ले लें, चाहे घर के लिए लें चाहे रिश्तेदारों के लिए लें। तो हम लोगों ने यहाँ से अजवा खजूर सेलेक्ट की और हमने अजवा ही सिलेक्ट की। हमने सबके लिए, अपने घर के लिए भी, रिश्तेदारों के लिए भी हमने अजवा ही उठाई। तो हमने कहा चलो एक प्यारा सा गिफ्ट है, इतने फ़ायदे हैं इसके, और अजवा के तो बहुत फ़ायदे हैं और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद थी। और ये देखें बाग जो है वो मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ, बड़े प्यारे दरख्त लगे हैं। वो देखें खजूरें जो हैं वो किस तरह से नेट में बनी हुई हैं। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा और बड़ा खूबसूरत ये बाग था। दिल कर रहा था, वैसे मेरा गला ख़राब हुआ था, यहाँ फ़्रेश जूस भी मिल रहा था, लेकिन इस वक्त ऐसे दिल कर रहा था जैसे वो जो कच्चा नारियल होता है ना, स्ट्रॉ लगा के आप जूस पीते हैं, वो दिल कर रहा था उस टाइम पे कि ऐसा पिया जाए। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग होटल की तरफ जा रहे थे, लेकिन उसके बीच में उन्होंने हमें ये ओहद का जो पहाड़ है ना वो दिखाना था। तो ये देखें सामने ओहद का पहाड़ आ रहा है और ये वो जगह है जहाँ पे जो जंग ओहद हुई थी। और यहाँ पे आपको पता ही होगा सारा इसका हिस्ट्री, आप देख सकते हैं कि ओहद का ये मैदान आ रहा है और वो ओहद के पहाड़। और यहाँ पे हज़रत अमीर हमज़ा जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनको किस तरह शहीद किया गया और बाकी जो शहदा थे उन सब की कब्रें यहाँ पे हैं। तो ये सारा है। इसके अंदर भी नहीं हम जा सके क्योंकि उन्होंने हमें बस टूर ही कराया था, लेकिन इंशाल्लाह जब कभी उम्रे पे जाऊँगी तो ये सही तरीके से ज़ियारतें करूँगी। मक्का की ज़ियारतें भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। इसके बाद फिर हम लोग आगे, क्योंकि जुम्मे का दिन था तो हमें जुम्मे की नमाज़ पढ़नी थी। तो ये मस्जिद नबवी है और जिन दिन में इसकी अम्ब्रेलाज़ ओपन हुई हैं, तो मैंने वीडियो बना ली इस पर कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और बड़ा खूबसूरत लग रहा था कि छतरियाँ खुली हुई थी, रात को बंद थी, जैसे कि आपको दिखाया, तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी ना ये, तो मैंने कवर कर ली। और इस वक्त जो है ना वो बस रश जो है वो बढ़ता जा रहा था। जब रश ज़्यादा हो जाए ना फिर आपको अंदर जगह नहीं मिलती, बाहर भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्योंकि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं जो रहते हैं, रिहायशी लोग, वो भी जुम्मा पढ़ने के लिए, तो बड़ा रश होता है। तो अब ये देखिए आप, अब मैं किसी तरीके से अंदर तो आ गई थी, लेकिन यहाँ पे मैंने नमाज के बाद ना यहाँ पे ये वीडियो बनाई। और उसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया है, तो अब हमें शाम को मैं आपको दिखा रही हूँ मदीने का खूबसूरत मंज़र, जो मुझे खुद खूबसूरत है। देखिए यहाँ के रिहायशी लोग यहाँ रात में बैठे होते हैं और अपने बच्चों को लेकर आए होते हैं, छोटे छोटे बच्चे आए होते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं और इतनी मज़े की हवा चलती है यहाँ पे। जबकि मुझे लगता था सऊदीया जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन शाम को मैं बताऊँ यहाँ पे बहुत मज़े की हवा चलती है और हब्स जो है ना वो बिल्कुल नहीं होता। और ये सामने टॉयलेट्स हैं जो आपको पूरी स्टेयर्स नीचे लेके जाती हैं, एक्सेलरेटर से आप नीचे जाते हैं इतना, यानी कि अंदर मैं कहती हूँ जाके वॉशरूम्स जो हैं वो इस मस्जिद के हैं, इतना पाकी का ख्याल किया गया है। और शाम का खूबसूरत मंजर देखें, जैसे लग रहा है जैसे लोग पिकनिक मनाने आए हैं। अपने यहाँ के जो रहते हैं बच्चों को ले आते हैं, तहज्जुद पढ़ के जाते हैं, बैठे रहते हैं यहाँ पे। कई लोग आपको लेटे हुए भी नज़र आ रहे होंगे और बच्चे भी छोटे छोटे जो हैं वो आए होते हैं। बड़ा प्यारा सीन था और कितने खुशनसीब लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, जिनको ये शामें जो हैं वो हर वक्त मिलती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये देखें दरवाज़ा। अब मैं आगे की तरफ जा रही हूँ क्योंकि मुझे रोज़ा रसूल भी देखना था जो अब तक मैं देख नहीं सकी थी, और साथ में ना हमारी अपॉइंटमेंट्स भी थी रियाजुल जन्ना जाने के लिए। तो रियाजुल जन्ना जो है, पहले तो जब हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे घर वाले जब पहले कभी आया करते थे, उस वक्त तो जब मर्ज़ी रियाजुल जन्ना में जाते थे, लेकिन अब उन्होंने रिस्ट्रिक्शन कर दिया क्योंकि हर कोई जो है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहा होता है। तो एक तो कोविड की बाद भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस थी, तो ये था कि ऐप्स में आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है और उसके बाद फिर आप जाते हैं। तो बीच में भी मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह हम चले जाएं ना, लेकिन वो उन्होंने काफ़ी बैरियर्स लगाए होते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जाना। अब ये देखिए आगे से मैं आपको दिखाती हूँ।
रोज़े रसूल का भी मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं किसी तरह देख लूँ, क्योंकि वो मर्दों की डायरेक्शन में था, जहाँ पे हम औरतें थीं उस डायरेक्शन में वो नहीं था, और हमारा होटल उसी साइड पे था। तो अब मर्दों की डायरेक्शन पे आपको ज़रा लंबा चल के जाना पड़ता है, जो मैं आप देख रहे होंगे आ गई हूँ। तो ये एक दिन पहले मैं आई थी और मैंने ना यहाँ पे वीडियो भी बनाई थी, मुझे ये था मुझे रोज़े रसूल नज़र आ जाए। तो अब ये देखिए बिल्कुल करीब आती जा रही हूँ मैं। यहाँ पे मर्दों का एरिया है, लेकिन औरतें भी इस वक्त आ रही हैं। बैरियर्स इन्होंने बहुत लगाए हुए थे, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी था। और ये रोज़े रसूल फाइनली मुझे नज़र आ ही गया, तो मैंने यहाँ पे आके इसको देखा और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था मुझे। और ये बैरियर्स लगे हुए, इससे अंदर नहीं मैं जा सकती थी। जितना मैं इसको कवर कर सकती थी मैंने किया। और इधर से ये रियाजुल जन्ना है, जहाँ से लोग मर्द अंदर जा रहे। मर्दों की एक्सेस तो हर वक्त की थी, फिर भी जा सकते थे, लेकिन औरतों के लिए ज़रा मसला था। तो भी मैं रात के टाइम होटल जा रही थी, मैंने कहा चलो आपको रास्ते से भी दिखा दूँ। शॉप्स थी रास्ते में, काफ़ी सारी शॉप्स थी, कुछ अबाया की शॉप्स थी, ज़्यादा गोल्ड की थी, कुछ जाय नमाज़ें वगैरह ऐसी चीज़ें। कुछ शॉपिंग मैंने यहाँ से की थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला शॉपिंग का, क्योंकि 3 दिन ही थे हमारे पास और कुछ समझ भी नहीं आ रही थी। हर चीज़ तो अब हर जगह मिलती है, तो कुछ ख़ास पता नहीं चल रहा था। बच्चों के लिए भी मैंने बड़ी कोशिश की कि कुछ ढूंढ लूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे यही लग रहा था कि मैं कुछ लेके जाऊँगी ना तो बच्चों को पसंद नहीं आएगा, और मेरे पास ज़ाहिर है सामान जो था ना उस वक्त फुल हो गया था, क्योंकि हमने काफ़ी सारी खजूरें ख़रीदी थी, क्योंकि हमने पाकिस्तान में भी अपने रिलेटिव्स में सबको देनी थी और फिर अमेरिका भी लेकर जानी थी। तो उस लिहाज से ना हमारी खजूरें जो थी उनका वज़न अच्छा खासा था, तकरीबन मेरा ख़्याल है 20 से 25 किलो तो होगा। तो इसलिए हमारे बैग्स भी एक थे, बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी हम यहाँ से कर सकते थे। अब ये देखिए यहाँ पे नमाज़ें लोग शाम में सहन में पढ़ रहे हैं। मैंने भी नमाज़ वगैरह पढ़ी यहाँ पर, और वीडियो जो थी वो भी कवर की। बच्चे भी आए हुए कितने सारे, छोटे छोटे बच्चे स्ट्रॉलर्स में आए हुए थे, उनके बड़े बहन भाई, इतने प्यारे प्यारे बच्चे थे। और ना सब माएँ नमाज़ पढ़ रही हैं, बच्चे नमाज़ पढ़ रहे हैं। वो जो एक सीन बन रहा है ना, खेल भी रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ये। अब हम आ गए रियाजुल जन्ना में, जो हमारा पूरा ग्रुप आना था। एक दिन मर्दों ने आना था, उनकी अपॉइंटमेंट थी जो हमारे ग्रुप में थे सब, और नेक्स्ट डे औरतों ने आना था। खैर खुश नसीबी ये थी कि हम जब इधर आए ना तो तकरीबन हमें 45 मिनट का टाइम ज़रूर मिल गया था। 1 घंटा ही हमने तकरीबन यहाँ गुजारा है। तो नफल जो थे वो मैंने कई जगह पे पढ़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मौका दिया। और पिलर के बिल्कुल करीब भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, बस अल्लाह कबूल करे। तो बड़ी खुशी हो रही थी कि हम जन्नत के हिस्से में आए हुए हैं, और ये जन्नत के बागों में से एक है। आपको पता है क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसको इसी तरह उठा लेंगे ज़मीन को। यहाँ मैंने बड़ी दुआएं की, और ये भी दुआ की कि अल्लाह ताला जो है हमें क़यामत में भी ये ज़मीन नसीब करे। तो ये सामने देखिए मेंबर है, और वो टेंट लगे हुए हैं औरतों के लिए, उन्होंने लगाए हुए हैं। बड़ी मुश्किलों से हम लोगों ने नफल पढ़े। और सामने जो आपको जालियाँ नज़र आ रही हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, उनकी कब्र मुबारक है, उसके साथ हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो ये हज़रत आयशा का हुजरा भी था ना। तो बस अब हम लोग यहाँ पे अच्छा तसल्ली से हमने टाइम गुजारा, खूब दुआएं मांगी, खूब नफल पढ़े, बस अल्लाह ताला कबूल करे। उसके बाद फिर मैं बाहर निकल रही थी, तो करीब से मुझे रोज़ा जो था ना वो भी नज़र आ गया, तो मैंने उसकी गुंबद की ना वीडियो बना ली। और अब हम जा रहे हैं, क्योंकि रात का टाइम है, काफ़ी देर हो चुकी है। और ये देखिए सफाइयाँ हो रही हैं इस वक्त मस्जिद की, क्योंकि इस वक्त ना तहज्जुद से पहले का जो टाइम होता है ना वो है। मुझे था कि चलो जाके मैं भी 1-2 घंटे नींद पूरी कर लूँ, और उसके बाद तहज्जुद के लिए आऊँगी यहाँ पर, और फिर फजर का टाइम हो जाएगा, तो वो टाइम मैं यहाँ गुजारूँगी। अब ये देखिए खाली हो गया, और सफाई का टाइम होता है इस वक्त। वो ख़ुद भी आपको ना निकाल देते हैं, डोर्स बंद कर देते हैं कि आप जाएँ। रात का सीन जो है वो हर जगह ही खूबसूरत है। हरम में भी चले जाएँ या मस्जिद नबवी में, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अल्लाह ताला हम सबको बार बार बुलाए इस जगह पे, इतनी अजीम जगह है ये। अल्लाह ताला सबको नसीब करे और बार बार जाएं। और ये सामने होटल्स हैं, हर जगह होटल्स हैं, पूरा डाउनटाउन सा ही बना हुआ है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे जा रहे थे वापस, और आई होप आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।